क्या देश में जाति पूछकर ही राजनीति हो सकती है? क्या जाति के आंकड़े से ही सियासत की लाइन लेंथ तय हो सकती है? ये सवाल तेजी से शोर मचा रहे हैं क्योंकि जाति के आधार पर जनगणना को लेकर सियासी दल तीखे तेवर के साथ तैनात हैं। एक दूसरे के कट्टर सियासी दुश्मन नीतीश और तेजस्वी जाति की राजनीति में साथ साथ हैं। इन्हें सुनिए। हाउस से हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए। हम लोगों की तो इच्छा है भाई कि होना चाहिए और सबके हित में। इन्हें सुनिए। मुख्यमंत्री जी लगातार जो है कहते रहते हैं कि हम इसके पक्ष में हैं, लेकिन कराएगा कौन? इन्हें सुनिए। नीतीश कुमार ने देश भर में सभी पिछड़ा वर्ग समाज मांग रहा है। जातियों के आधार पर शादियां भी लोगों में हो रही हैं, रिश्तेदारी हो रही है, रिलेशनशिप हो रही है, तो कास्ट बेस्ड जनगणना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। इन्हें सुनिए। जनगणना होना ही है, होना चाहिए और लगातार हम लोग संघर्ष किए हैं। इन्हें भी सुनिए। जब तक देश के स्तर पे जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक मुकम्मल निदान नहीं हो सकता है। पार्टियां अलग अलग लेकिन एक मुद्दे पर सभी एक मत है, यानी जातिवार जनगणना के पक्ष में है। सभी का एक नजरिया है, देश में जाति के आधार पर मतगणना होनी चाहिए। अब सवाल है कि चाहते सब हैं, लेकिन फिर होता क्यों नहीं? दरअसल 9 दशक पहले जाति के हिसाब से जनगणना हुई थी। उसके बाद से आज तक ये शब्द सियासी नारों और वादों में ही झूलता रहा। जाति आधारित जनगणना को लेकर पक्ष और विपक्ष एक मंच पर है, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात। बिहार विधानसभा में यही मुद्दा एक बार फिर गूंजा और तो और तेजस्वी यादव जातिवार जनगणना को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिले। बड़ी बात यह है कि दोनों इस मुद्दे पर एक मंच पर खड़े हैं। भाई आप प्रधानमंत्री जी से समय लीजिए और समय लेकर के सारे दल जो भी बिहार विधानसभा में हैं, वो सारे दल के नेता डेलीगेशन एक हम लोग कमेटी बना करके प्रधानमंत्री से मिले, समय लेकर के इस काम को कराया जाए। मुख्यमंत्री जी से जब बात हुई तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम इसके पक्षधर हैं। ये हो जाने से आखिर पता होगा, तभी ना बजट में आप उनके जन कल्याण के लिए आप अलग से प्रोविजन रखिएगा, अलग से योजना बनाइएगा। तो ये जानकारी तो होनी ही चाहिए, और ये जानकारी केवल सरकार को ही नहीं होनी चाहिए बल्कि बिहार के या देश के नागरिकों को भी जानकारी होनी चाहिए कि आखिर किसकी कितनी आबादी है। 90 से ये दिमाग में बात आई और उसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी हाउस के अंदर भी इस बातों को रखे 2019 में भी और 2020 में भी, तो वहाँ से भी हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा है। हम तो आग्रह करेंगे कि एक बार जरूर करना चाहिए ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं, उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा में 2019 और 2020 में पारित हो चुका है। बीते 3 दशक से ये मामला लटका और अटका हुआ है। मांग यही है कि ओबीसी जातियों की संख्या देश में कितनी है, दूसरे वर्गों की तुलना में ओबीसी जातियों की आर्थिक स्थिति क्या है, दूसरे वर्गों की तुलना में ओबीसी जातियों की शैक्षणिक स्थिति क्या है, ओबीसी जातियों के अंदर किसे कितना फायदा मिल चुका है। जनगणना में जाति जाति की नीति के बाद जैसे समूचा सियासी सीन एक तरफा बदल गया है। संसद में जब सरकार ने साफ कर दिया कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सिवाय कोई जातीय जनगणना नहीं होगी, यानी जनगणना का आधार आर्थिक और सामाजिक होगा। मॉनसून सत्र में केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि राष्ट्रीय जनगणना में गणना का आधार जाति नहीं होगी। एक लाइन में समझे तो 10 सालों के लिए जातिवार जनगणना का मामला फिर लटक गया। ये तब है जब बीजेपी के नेता और मोदी सरकार में मंत्री इसी मांग को दोहरा रहे हैं। कास्ट बेस इसलिए जनगणना होनी चाहिए क्योंकि समाज में कास्ट वर्तमान समय में मौजूद है। तो जब जातियां मौजूद हैं, जातियों के आधार पर शादियां भी लोगों में हो रही हैं, रिश्तेदारी हो रही है, रिलेशनशिप हो रही है, तो कास्ट बेस्ड जनगणना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। नीतीश कुमार ने देश भर में सभी पिछड़ा वर्ग समाज मांग रहा है, उसमें सरकार भी उसके बारे में सोचते आगे आने वाले दिनों में वो सभी पार्टियों का निर्णय लेकर
आगे बढ़ेगा। लंबे अरसे से मांग यही है कि पिछड़ी जाति की संख्या का पता लगाए बिना भागीदारी की नीति कैसे सुनिश्चित होगी। यह विषय गंभीर विचार मानता भी है और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को न केवल पॉलिटिशियंस से बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के नेताओं से और विद्वानों से भी बातचीत करना चाहिए। ये सभी चर्चाओं के बाद ही इस पर एक अंतिम निर्णय लेना चाहिए। 1931 में एक बार सिर्फ ओबीसी का उस समय जनगणना हुई थी। 80 साल हुए कि ओबीसी का जनसंख्या कितना है इसके बारे में सेंसस नहीं हुआ है। अगर हम इस समय भी सेंसस में ओबीसी का सेंसस नहीं करेंगे तो ओबीसी को सोशल जस्टिस देने के लिए और 10 साल हम उन पर अन्याय करेंगे। सब जाति के लिए हम लोगों ने कहा प्रोसीडिंग है कि सबका गिनती कर लीजिए। इससे सहूलियत होगा सरकार को बजट बनाने में। आर्थिक कर लीजिए, सामाजिक कर लीजिए, शैक्षणिक कर लीजिए। एक कमंडल के खिलाफ मंडल का लड़ाई है। जाति आधारित जनगणना का प्रस्ताव बिहार विधानसभा में सर्वसम्मति से पारित है। महाराष्ट्र विधानसभा में भी केंद्र सरकार से जाति आधारित जनगणना कराए जाने की मांग के प्रस्ताव को हरी झंडी मिल चुकी है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश में कई राजनीतिक दलों की मांग है कि जाति आधारित जनगणना कराई जाए। वैसे राष्ट्रीय जनगणना महामारी की वजह से शुरू नहीं हुई है। अगले साल प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे में पार्टियों की मांग है कि केंद्र सरकार अपना स्टैंड बदले। ठीक है, एक बात हो सकती है कि जातीय जनगणना राज्य की ओर से कराई जाए, लेकिन मुकम्मल निदान किसी एक राज्य में जातीय जनगणना करने से नहीं हो पाएगा। जब तक देश के स्तर पर जातीय जनगणना न हो, जब तक देश के स्तर पर जातीय जनगणना नहीं होगी, तब तक मुकम्मल निदान नहीं हो सकता है। 2011 की राष्ट्रीय जनगणना से पहले लोकसभा ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर ओबीसी समेत हर जाति की जातिवार जनगणना का समर्थन किया था। 2018 में मोदी सरकार ने भी 2021 में जातिवार जनगणना का वादा किया था। मनमोहन सरकार ने तो लोकसभा में सर्वसम्मति से पास प्रस्ताव को ठुकरा दिया था और मौजूदा सरकार ने यू टर्न लिया है। तो क्या केंद्र में सरकार कोई भी रही हो, जाति आधारित जनगणना पर बातें तो खूब करती है, लेकिन एक्शन कोई नहीं लेना चाहता। बिहार के मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पर हैं और प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात होगी। मुलाकात के दौरान जाति आधारित जनगणना पर चर्चा भी होगी। तो क्या बात बनेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। आज तक ब्यूरो। देश की सियासत जाति और उसके सियासी एक्सटेंशन के नजरिए के इर्द गिर्द घूमती रही। एक वो दौर था जब लालू, नीतीश, मुलायम जैसे नेता एक वर्ग की आवाज हुआ करते थे। मंडल से लेकर कमंडल तक के सियासी फेज को देश ने देखा और अब फिर से जाति की जंग का नया चैप्टर खुल गया। 90 का दौर था। प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने पिछड़ी जाति को आरक्षण देने की मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया। 3 दशकों के बाद एक बार फिर जाति आधारित जनगणना की मांग आकार ले रही है। देश के बड़े बड़े नेता राष्ट्रीय जनगणना में जातीय आधार की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। तो क्या एक बार फिर मंडल पार्ट 2 की शुरुआत हो गई है? सवाल बड़ा है, क्योंकि मंडल आयोग ने पिछड़ी जातियों के लिए सामाजिक और आर्थिक अवसरों के बंद द्वार को खोल दिए। लेकिन फैसले के विरोध में सड़कों पर जबरदस्त आक्रोश भी दिखा था। उस वक्त बीजेपी ने मंडल का खुलकर समर्थन नहीं किया। हाँ, राम मंदिर का नारा उछाल दिया, जिसके बाद मंडल पर कमंडल की राजनीति का आगाज हुआ। मंडल यानी पिछड़ी जातियों को आरक्षण और कमंडल यानी राम मंदिर का निर्माण। एक तरफ थे वीपी सिंह, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव सरीखे नेता, तो दूसरी तरफ राम के नाम पर सियासी जनाधार बटोरने निकली बीजेपी की टॉप लीडरशिप। माना जाता है कि मंडल आयोग की काट के तौर पर बीजेपी ने हिंदू एकता का नारा बुलंद करते हुए राम मंदिर के आंदोलन को देश भर में तेज कर दिया। 1990 के अंतिम 4 महीनों में मंडल विरोध और मंदिर आंदोलन से पूरे देश का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया। उस दौर में लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव सरीखे नेता यूपी और बिहार में पिछड़ों की आवाज बने। मंडल और कमंडल की राजनीति में कई अहम घटनाएं भी हुई। घटना नंबर 1,
बिहार के मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने रथ यात्रा लेकर निकले आडवाणी को गिरफ्तार करवा दिया। घटना नंबर 2, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अयोध्या में कार सेवकों पर गोली चलाने का आदेश दिया। घटना नंबर 3, अयोध्या में विवादित ढांचे को कार सेवकों के द्वारा गिरा दिया गया। 1991 के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश में बीजेपी का कमंडल कभी मंडल पर भारी नहीं हुआ था। बिहार में लालू ने सत्ता की कमान संभाली तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी अपनी जीत को 2017 तक रिपीट नहीं कर सकी। हकीकत यही है कि जब तक मंडल हावी रहा, भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक सफर की रफ्तार धीमी रही। हिंदुत्व और सामाजिक न्याय का मुद्दा एक दूसरे का पूरक बनकर चलता रहा। जैसे जैसे मंडल के समर्थक नेताओं की सियासी धमक कमजोर पड़ने लगी, बीजेपी सियासी फलक पर उभरने लगी। 2014 में बीजेपी दिल्ली के सत्ता प्रतिष्ठान तक पहुंच गई। 3 दशक बाद फिर पिछड़ों के सामाजिक न्याय का मुद्दा उठा है। जाति आधारित जनगणना की मांग के पीछे एक तर्क ये भी है कि जब तक पिछड़ी जातियों की आबादी का सही पता नहीं चलेगा, पिछड़ों के उत्थान का मार्ग प्रशस्त कैसे होगा। मंडल के वक्त कमंडल था, लेकिन अब राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है और एनडीए के साथी नीतीश कुमार आवाज बुलंद कर रहे हैं। तो क्या अब देश की राजनीति एक बार फिर सियासी करवट लेगी और उसकी वजह जाति जनगणना की मांग होगी? वजह है जाति आधारित जनगणना से केंद्र सरकार का इनकार। आज तक ब्यूरो।